स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर सी डी व्यूज़ के फोल्डर में जाऊँगा और इस फोल्डर में जाने के बाद मैं यहाँ पर रिएक्ट का सेटअप करूँगा और जो मैंने अभी तक ऑथेंटिकेशन करी है, लॉगिन, साइन अप, रजिस्टर, लॉग आउट ऑल और रिफ्रेश टोकन, जो मैंने सारा जितना भी काम करा वो सारी एपीआई को हम रिएक्ट के ऊपर हिट करने वाले हैं। तो रिएक्ट से हम एक यूआई बनाएंगे, रैंडम यूआई होगी। थोड़ा बहुत एआई का यूज़ करके जल्दी से मैं उसकी यूआई को रेडी करने की कोशिश करूँगा और तकरीबन कोशिश ये करूँगा सारी एपीआई चिपका सकूँ। नहीं चिपकती, हाँ मतलब सारी क्या 5 एपीआई हैं, ठीक है। तो एन पी एम क्रिएट वाइट एट द रेट लेटेस्ट और यहाँ पर जो है करंट ऑपरेशन नहीं करना, माइनस माइनस, क्योंकि हम यहाँ पर ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड बात कर रहे हैं ना। करंट की अगर ज़रूरत पड़ी तो उसमें चिपका सकते हैं। अच्छा ये मेरे से सवाल जवाब मेरे से पूछेगा, सवाल जब इसने पूछे तो मैंने इसको जवाब दे दिया भाई, ठीक है। यहाँ पर मैं टेलविंड सीएसएस का यूज़ करूँगा, राउटिंग का यूज़ करूँगा, लूसिड रिएक्ट का यूज़ करूँगा, बाकी लूसिड आइकन्स का यूज़ करूँगा। थोड़ा दूर रहना, हिल नहीं जाए ना वो। अच्छा वो हिल नहीं जाए, मैं बोल रहा था बच के रहना। हाँ ठीक है, मैं इसको ओपन विथ कोड कर लेता हूँ। अच्छा इसको ओपन विथ कोड करूँगा, ठीक है ना। ये मैंने बैकएंड के फोल्डर के अंदर ही व्यूज़ के अंदर रिएक्ट का सेटअप किया है यहाँ पर जी। हाँ बैकएंड वही है पुराना वाला। यहाँ पर ये बोलेगा यस करना है तो मैंने बोला हाँ यस कर दो। ये सारा सेटअप होकर आ गया। इसके अंदर से मैं जाऊँगा टेलविंड सीएसएस की वेबसाइट के ऊपर। किसका? टेलविंड सीएसएस का? मैंने कब बोला? मैंने कब बोल दिया था? अच्छा मैं यहाँ पे कुछ पैकेजेस इंस्टॉल कर लूँगा, ठीक है ना। npm i एक्सियोस, ठीक है। इसके अलावा मुझे चाहिए होगा रिएक्ट राउटर डॉम लूसिड रिएक्ट। इसके अलावा मुझे चाहिए होगा रिएक्ट हॉट टोस्ट। ठीक है, फिलहाल मुझे टेलविंड सीएसएस चाहिए होगा। यहाँ पर आके मैं लिख दूंगा टेलविंड सीएसएस और एट द रेट टेलविंड सीएसएस स्लैश वाइट। ये मैंने कुछ लाइब्रेरीज और इंस्टॉल कर ली हैं। इसका सेटअप करने के लिए मैं यहाँ पर एसआरसी में जाऊँगा, ऐप डॉट सी एस एस को डिलीट कर दूंगा। जब तक ये इंस्टॉल हो रही है इसको थोड़ा सा नीचे रख लेते हैं। अच्छा इंडेक्स डॉट सी एस एस में जो कुछ भी सारा हटा दूंगा, यहाँ पर एट द रेट इम्पोर्ट लिखूंगा, इम्पोर्ट, और इधर लिख दूंगा टेलविंड सी एस एस, टेलविंड सी एस एस। और अगर इधर जाके देखूँ तो ये सर्वर भी मेरे पास स्टार्ट हो गया है। यहाँ से इसको हटा देते हैं। इसके अलावा मुझे इस जगह पर आना है, इम्पोर्ट टेलविंड सी एस एस फ्रॉम एट द रेट टेलविंड वाइट। इधर आके लिख दूंगा टेलविंड सी एस एस फंक्शन, ठीक है। अब इधर आने के बाद जो है ये सारा काम हो गया, ये सारा काम हो गया। इधर आने के बाद मैं यूज़ करूँगा ब्राउज़र राउटर का, ब्राउज़र राउटर। मैं इसमें आप लोगों को कोशिश करूँगा कि एक लेआउट के साथ काम करना सिखाऊँ। लेआउट के साथ काम कैसे करेंगे? हाँ नेस्टेड राउटिंग के साथ। बाकी एफ डॉट जेएसएक्स में आके सारा हटा दूंगा। यहाँ पे कुछ फोल्डर स्ट्रक्चर मुझे चाहिए होगा, एसिड्स को डिलीट कर देंगे, एसिड्स मेरे काम का नहीं है। इधर आके मैं फोल्डर क्रिएट करूँगा कंपोनेंट्स नाम का, कंपोनेंट्स। इसके अंदर मैं एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा, नेव बार। अगर बना लो तो इस तरह का डिलीट कर देना, ठीक है ना। मैं यहाँ पर क्योंकि यूज़ करने वाला हूँ लेआउट का, लेआउट डॉट जेएसएक्स। ये कंपोनेंट के अंदर हम इसको रखेंगे। ठंडा तो करो, ठंडा तो करो, ठंडा। अबे सबर तो कर ले। इधर जो है लेआउट हमारा पेज होगा, लेकिन तरीकेकार से काम करेंगे। ये हमारा नेव बार भी इसी में होगा और मज़ीद चीज़ें इसमें होने वाली हैं। हाँ कह सकते हो थोड़ा बहुत, ठीक है। तो कंपोनेंट्स के अंदर मैं यहाँ पर रख लूँगा, नहीं नहीं, यहाँ पे मैं रखूँगा प्राइवेट
डॉट जैसे प्राइवेट, बेसिकली यहाँ पे जो है ना प्राइवेट राउटिंग हैंडल कर रहा हूँ, प्राइवेट राउटिंग डॉट जेएसएक्स। मतलब यहाँ पे मैं ये डिसाइड करूँगा कि यूज़र लॉगिन है या नहीं, ठीक है ना। इसके अलावा मैं यहाँ पर एक फोल्डर और डिज़ाइन करूँगा जिसके अंदर यहाँ पर होगा पेजेस का। पेजेस के अंदर मैं यहाँ पे कुछ पेज बनाने वाला हूँ, जैसे कि मेरे पास होगा रजिस्टर डॉट जेएसएक्स। यहाँ पर आने के बाद ये चिपका दूंगा। ये नोटिफिकेशन कहाँ से आ गई, ठीक है। एक यहाँ पर फोल्डर और एक फाइल और बना लूँगा जिसका नाम होगा लॉगिन डॉट जेएसएक्स। यहाँ पर एक और बना लूँगा जिसका नाम होगा डैश बोर्ड डॉट जेएसएक्स, ठीक है। यहाँ पर राउटर का पेज नहीं बनाऊंगा, एक फोल्डर और बना लूँगा कॉन्टेक्स्ट डॉट का फोल्डर, एक फाइल बना लूँगा ऑथ डॉट ऑथ कॉन्टेक्स्ट डॉट जेएसएक्स। ये हटा दूंगा, ये नहीं बनाऊंगा। इसके अलावा मुझे एक फोल्डर और बनाना चाहिए एपीआई का, जहाँ पे मैं सारा काम करूँगा एपीआई डॉट जेएस, ठीक है, सही है। इधर जो है पहले तो मैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई के अंदर आने के बाद लेट्स ओथ कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज़ कर रहा हूँ मैं। चाहूँ तो यहाँ पे रिडक्स का यूज़ भी कर सकता हूँ, लेकिन ठीक है ये क्या ये और ज़्यादा समझ नहीं आएगी क्योंकि इसका अपना थोड़ा सा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है। फंक्शन ऑथ प्रोवाइडर ये एक फंक्शन होगा, ठीक है ना। ये फंक्शन के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन होगा चिल्ड्रन का, ये हमें रिटर्न करके दे रहा होगा। ये हमें क्या रिटर्न करके दे रहा होगा, ऑथ कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर। ये रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, चिल्ड्रन, ठीक है। ये हमारे पास एक वैल्यू भी प्रोवाइड करेगा, मतलब कि जो वैल्यू हमें यहाँ से एक्सपोर्ट करनी होगी। यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा लेट्स यूज़ ओथ का। ये मैंने आप लोगों को बताया था कि एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी हाँ, कि जो है ना बार बार हमें हर जगह जाकर यूज़ कॉन्टेक्स्ट लिखने की ज़रूरत ना पड़े, तो मैं एक ही बार इसको यूज़ कॉन्टेक्स्ट लिख रहा हूँ, यूज़ कॉन्टेक्ट यहीं पर ले रहा हूँ। और ये मेरे से बोलेगा भाई इधर क्या आएगा, मैंने बोला ओथ कॉन्टेक्स्ट। जो मैं हर जगह जाके लिखता, मैं बार बार इस तरह से काम करता, तो ये मैंने एक ही जगह दे दिया। अब सारा डेटा वो इसके अंदर आ रहा होगा, लेकिन ये एक फंक्शन होगा, ये एक एरो फंक्शन होगा, ठीक है ना। तो अब जब भी मैं आपको पता है इसको कॉल करूँगा तो इसके अंदर डेटा मुझे मिल रहा होगा। अब मुझे एक्सपोर्ट करना है, दो चीज़ों को एक्सपोर्ट करना है। एक करना है यूज़ ओथ को और एक करना है ओथ प्रोवाइडर को। अब हमारे पास ये जो app.jsx है, main.jsx है, इसके अंदर मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा ओथ प्रोवाइडर, इसके अंदर ऐप को रख दूँगा। इसके अलावा मुझे यहाँ पर वैसे तो टोस्टर का सेटअप भी करना चाहिए, टोस्टर वो यहीं पर ही कर दूँगा, ठीक है ना। ये सारा काम मैंने निपटा दिया। अब अगर मैं फॉर एग्जांपल राउटिंग की बात करूं, मुझे करनी पड़ेगी इसके ऊपर बात, ज़रूरी है। लोकल पे जाके देखते हैं क्या सूरत हाल है। आप देख सकते हो कनेक्टेड सक्सेसफुली चल रहा है, तो इसमें कोई मसला नहीं है। अब मैं यहाँ पर राउटिंग की बात करूँगा। यहाँ पर मैं सबसे पहले बोलूँगा राउट्स। इससे ऊपर एक लेयर और होगी, इससे ऊपर एक लेयर और होगी, जो कि राउट्स के अंदर एक लेयर और होगी। बात को समझना, नहीं राउट इसके ऊपर भी अभी मजीद, अभी से थोड़ी सी देर के लिए मैं यहाँ पर एलिमेंट का यूज़ कर रहा हूँ। बात समझ रहे हैं ना बेटा? क्या नहीं, ये सेल्फ क्लेंजिंग नहीं होगा, लेआउट। ये हमारा लेआउट जो हमने बनाया था यहाँ पर रख देंगे।
और मैंने बोला अब लेआउट के अंदर हमारे पास एक पेज होगा राउट, ये हमारे पास सेल्फ क्लोज होगा, जिसके अंदर हमारे पास पाथ होगा स्लैश, और इसके अंदर एलिमेंट हमारे पास होगा डैश बोर्ड। ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है। अभी इसके ऊपर अभी आगे जाके मैं एक लेयर और चढ़ाऊंगा, वो होगी हमारी प्राइवेट राउटिंग की, जो कि ये इजाज़त देगी कि लेआउट में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। मैं यहाँ पर जो है ना नेव बार अभी नहीं बना रहा, नेव बार को मैं डिज़ाइन करूँगा लेआउट के अंदर, क्योंकि लेआउट आपको पता है कि हमारा नेस्टेड राउटिंग में क्या होता है, नेव बार एक जगह चिपका रहेगा, बकाया अंदर जितने पेजेस होंगे वो सारे इस तरह से आते रहेंगे। मुझे एक काम जो करना चाहिए वो लेआउट से बाहर मैं करूँगा, राउट, ये लेआउट से बाहर कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये लेआउट में हमेशा होगा ही नहीं है, स्लैश लॉगिन, क्योंकि ये तो प्राइवेट नहीं होंगे ना, प्राइवेट तो पूरी ज़िंदगी नहीं होंगे प्राइवेट, तो यहाँ से ये प्राइवेट में जाएगा एरिया। इधर मैं रख दूंगा इसको स्लैश लॉगिन वाला पेज, इधर मैं रख दूंगा रजिस्टर वाला पेज, इधर इसको कर दूंगा रजिस्टर, ठीक है। इसके अलावा मैं यहाँ पर एक काम और करूँगा, अगर बाय चांस फॉर एग्जांपल कोई यूज़र ऐसा राउट देता है जो हमारी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल ही नहीं है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा राउट, और इसके अंदर मैं एक पाथ दूंगा, पाथ में स्टार लिख दूंगा। एलिमेंट के अंदर मैं यहाँ पर एक कंपोनेंट बना लूँगा पेजेस के अंदर, जिसके अंदर हम बोलेंगे अगर वो कोई ऐसा राउट लिखता है जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो आप लॉगिन पे ही भेज सकते हो, उसको पेज नॉट फाउंड बोल सकते हो। तो पेजेस के अंदर जाकर मैं एक फाइल चलो क्रिएट कर लेता हूँ, पेज नॉट फाउंड .jsx, सही है। तो ये हमारा पेज नॉट फाउंड का पेज शो करेगा। अभी ये सूरत हाल कुछ इस तरह की है, अभी जाके इसको चेक करें क्या सूरत हाल है। अभी लेआउट का शो करा रहा है, ठीक है। स्लैश लॉगिन पर अगर मैं जाऊँ तो ये लॉगिन वाला आ गया, अगर रजिस्टर पर जाऊँ तो ये रजिस्टर का आ गया, और अगर कोई ऐसे राउट पर जाता हूँ जो कि हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो ये हमारे पास पेज नॉट फाउंड का आ जाना चाहिए था। ओके, इधर हम क्या लिखेंगे, पेज नॉट फाउंड, ये आ जाएगा। तो ये पेज नॉट फाउंड का ऑप्शन आ गया। तो राउटिंग हमारी प्रॉपर वर्क कर रही है। अब बात है सारी यूआई की, यूआई को हमें रेडी करना होगा। तो यूआई के लिए मैं यहाँ पर, हाँ मैं यहाँ पर यूआई के लिए नेट का चेक करना, नेट अच्छा, मैं यूआई के लिए यहाँ पर जो है ना शेडसीन यूआई का यूज भी कर सकता हूँ। शेडसीन की, शेडसीन नहीं, अभी बड़ी मुश्किल से आया, सब्र करो चेक कर लेते हैं। हाँ चलिए सही है। चलो फिर एक काम करते हैं, लंबी हो जाएगी थोड़ा सा कस्ट। अभी एक काम करते हैं, अभी शेड सीएन, चलो शेड सीएन यूआई के ऊपर चल जाना, न्यू प्रोजेक्ट पे जाना, गेट स्टार्ट पे क्लिक कर लेना। यूआई चेंज हो गई है, चलो नहीं ये मतलब सही है। आप जाओ न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर, क्रिएट प्रोजेक्ट पर जाओ। ये बता रहा है कि वाइट के लिए यूज़ करना है, हमने बोला हाँ भाई वाइट के लिए यूज़ करना है। ये बोल रहा है कि आप रेडिक्स यूआई का यूज़ करोगे या बेस यूआई का, मैंने बोला मैं बेस का यूज़ करूँगा, ठीक है ना। रेडिक्स के ऊपर इस तरह की कुछ यूआई आएगी, बेस के ऊपर कुछ इस तरह की यूआई आपको नजर आएगी। थोड़ा स्क्रॉल करते हैं। बेस मतलब कस्टम हम काम कर रहे हैं, रेडिक्स मतलब एक लाइब्रेरी होती है, बहुत अच्छी लाइब्रेरी है रेडिक्स यूआई, आप लोगों को डिटेल से पढ़नी पड़ेगी, मैंने इसमें बहुत काम किया रेडिक्स यूआई के ऊपर। तो ये फ्रंट एंड की एक लाइब्रेरी होती है, बहुत पॉपुलर हो रही है इस टाइम पे ना मार्केट में। असल में इसके बने बनाए खुद के कंपोनेंट है, बने बटन आपको चाहिए, बटन बने बनाए दे देगा आपको, सारी चीज़ें बने बनाए दे देगा। शेड सीन बिहाइंड द सीन जो है खुद ही रेडिक्स यूआई का यूज़ कर रहा है, ये देख रहे हो ना। तो आपको रेडिक्स यूआई का यूज़ करने के लिए इसकी बेसिक आनी चाहिए, तो इसके ऊपर कभी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे रेडिक्स यूआई की। तो बस अब ये बोल रहा है कि क्या आप यूज़ पॉइंटर बटन का यूज़ करना चाहोगे, बोला हाँ हम तो करना चाहेंगे। बोलेगा क्रिएट मोनो रेपो का, मतलब नहीं मैं करना नहीं चाह रहा। बोला आरटीएल सपोर्ट नहीं चाहिए, ये आपस की बातें छोड़ दो इसको।
ये अब बोल रहा है कि सारा, क्या आप इसके ऊपर एग्री करते हो? कमांड कॉपी का एक ऑप्शन आ रहा है, लेकिन लेकिन सही आ रहा है। चलो ठीक है, इस कमांड को कॉपी करा, यहाँ पर जाना, चिपका देना। जैसे आप चिपकाओगे तो ये सारा सेटअप आपको खुद ही करके दे देगा। वेट 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 वेट, सही है, चलो यस कर देते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ ये हो क्या होता क्या है। इन लोगों ने असल में आजकल कुछ कमांड चेंज कर दी है। माइनस माइनस प्रीसेट B0, ये कभी B0 भी आ सकता है, कभी B1 भी आ सकता है, कभी P वगैरह, अलग अलग नाम से। बेसिकली इनका मतलब ये होता है, B का मतलब हमने बेस वाला सिलेक्ट करा है, 0 मतलब उसके अपने अलग अलग मतलब है। कमांड चेंज होती रहेगी, मैं आपको दिखाऊंगा अभी इसकी वेबसाइट पे देखना। मान लो आप इस पे गए, अब इसकी कमांड में क्या लिखा हुआ B0, मैं इस पर क्लिक करूंगा, इसकी कमांड चेंज हो जाएगी। थोड़ा सा आगे जाते हैं, इसकी कमांड पूरी सिलेक्ट क्यों नहीं दिखा रहा हो। इस पर क्लिक करा, ये कमांड चेंज होते रहेगी ना। जैसे कि अभी नेक्स्ट पे गया, ये पूरा आगे स्क्रॉल नहीं हो रहा ना, ये स्क्रॉल हो जाए ना, दिखाऊंगी। ये कमांड बार बार चेंज करेगा अपनी ना। असल में हम यहाँ पे जो शेड सीन का यूज़ कर रहे हैं ना, हम उसको सेटअप बता रहे हैं कि आपने इस चीज़ों का यहाँ पर यूज़ करना है। और बिहाइंड द सीन जो आप शेड सीन के अंदर कंपोनेंट बनाओगे ना, वो इस बेस यूआई के ऊपर बने हुए होंगे, वो रेडिक्स यूआई के ऊपर नहीं बने हुए होंगे। हम ये उसको बेसिकली चीज़ें बता रहे हैं। अब ये आपको यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छा काम कर दिया आजकल असल में, कि आप थीम सिलेक्ट कर सकते हो। कि मतलब जैसे कि यहाँ पे शफलिंग का ऑप्शन है, डार्क थीम, लाइट थीम के यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं। आपने लाइट थीम पे लगा के काम करोगे ना, तो आपकी जो कमांड होगी ना, अब जितने कंपोनेंट बनकर आएंगे वो सारे लाइट पर बनकर आ रहे होंगे। ये कमांड अपनी खुद ही चेंज करते जाएगा जैसे जैसे आप इसको सिलेक्ट करते जाओगे। इसमें मजीद बहुत सारे ऑप्शन है, इसको डिटेल से आप थोड़ा सा वो देखना। शफलिंग के ऊपर ये देख रहे हो, ये कलर चेंज हुआ। अब मजीद यहाँ पे कलर आ रहे हैं, जैसे कि ये वाला कलर में चेंज करना चाह रहे हो, इसमें कलर चेंज करना चाह रहे हो, तो ये देख रहे हो कलर चेंज हो रहे हैं। ये कलर, ये देख रहे हो, ये प्रीसेट कलर चेंज हो रहा है। और अब जैसे आप क्रिएट प्रोजेक्ट करोगे ना, तो यहाँ पर हो गई कमांड चेंज। तो अब वो इस थीम पे आपका प्रोजेक्ट बनकर आएगा। अब बात समझ गए, ये गेम है सारा। हाँ, किसकी? उर्दू में बोलो आपसे। हाँ, जेएस की फाइल बनाते थे। हाँ हाँ, पता नहीं, हाँ कर रहा हूँ। इस पे टाइम लग रहा है, इस पे टाइम लग रहा है, इसको मैं अलग से कवर कर लेता हूँ। पता नहीं इसका सेटअप होने में टाइम लगेगा, ये बहुत बड़ा सेटअप है इसका। क्या टाइम वेस्ट हो रहा है इसमें? इतना टाइम नहीं है ना। चलो एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, कंपोनेंट्स में जाते हैं। कंपोनेंट्स में जाने के बाद इधर आपके पास एक फॉर्म का ऑप्शन नजर आएगा। फॉर्म 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 कार्ड आ रहा है। फॉर्म, यूज एक्शन स्टेट का यूज कर रहा है। ये आ गया, ये वाला आ रहा है। हमें चाहिए कोई लॉगिन साइन अप वाला फॉर्म चाहिए। ये कौन सा दूसरा आ रहा है? ये कोई दूसरा आ रहा है। यहाँ पर आगे सर्च करते हैं शेड सीएन लॉगिन फॉर्म। शेड सीएन है ऑथेंटिकेशन। ये आ गया, एक साइन अप का पेज आ रहा है, अच्छा खासा बड़ा आ रहा है। ठीक है, इसमें कोड दे रहा है क्या हमें? ये कलर के ऑप्शन दे रहा है ना। ये बोला सारा सेटअप वहाँ ले आके रखो। टेलमिन अगर CSS3 का यूज़ करो तो इसमें रखो। देखो लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट बता रहा है। हाँ, ये वाला हमें चाहिए बेसिक सा। इसमें भी काफ़ी डिटेल आ रही है। चलो ठीक है, कोड पे गए।
इसमें बता रहा साइन अप का एक पेज बनाओ, कंपोनेंट का एक पेज बनाओ, कंपोनेंट्स में जाके ये रख देना, साइन अप में जाके ये रख देना। चलो ठीक है, इसके लिए हम इसको कॉपी करते हैं, इस वाले को उठा लेना बस, बाकी सब छोड़ देना। इस वाले को सिर्फ कॉपी करा मैंने, बाकी मेरे कुछ भी काम का नहीं है। वो सेटअप हो जाना चाहिए, वो अभी तक हुआ नहीं है। छोड़ दो उसको, कैंसिल कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें टाइम लग रहा है काफ़ी ज़्यादा ना इसको, और फिर अलग से डिटेल से देखते सुकून से, जब जो है ना मैंने तरीक़ेकार बता दिया। बहरहाल इसको आप ऐसे ट्राई कर लेना, सेटअप हो जाएगा, वैसे काम करेगा जैसे पहले कर रहा था। ठीक है। अच्छा, मैं इसके अंदर फिर मैं काम करूँगा, टेलमेंट सीएसएस की वेबसाइट पर जाऊँगा, टेलमेंट सीएसएस लॉगिन फॉर्म। मैं यहाँ पर एआई से भी जनरेट करा सकता हूँ, वैसे चैट जीपीटी वगैरह को दे तो उससे करवा लें। यूआई होगी बस, यूआई उससे बनवाएंगे, काम हम अपना लॉजिक वाला तो काम खुद करेंगे, इसे यूआई रेडी करवाएंगे हम लोग ना, यूआई इससे बनवा लेते हैं। ये इंस्टॉल और एक्सपर्ट दो ऑप्शन आ गए भाई इस पे बस भी। ठीक है भाई, एक्सपर्ट के बाद ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पर बोलते हैं कि क्रिएट यूज़र साइन अप फॉर्म, जिसमें हमारे पास नेम, ईमेल, पासवर्ड। ठीक है, इसको आप मारोगे मैं मारूँ, कंटिन्यू विद गूगल वाली बात पे। कंटिन्यू विद गूगल कहाँ से करवा रहा है चाचा? दोनों में ही होता है, लेकिन हमारे पास बैकएंड में ऑप्शन नहीं है। ठीक है, और डार्क ब्लू थीम, डार्क ब्लू थीम। ठीक है, डार्क ब्लू थीम का यहाँ पे यूज़ करना है रिएक्ट प्लस वाइट प्लस टेलविंड CSS 4 वर्जन। वो समझ गया वो। हो गया सारा। ठीक है, ये जाके हम वहाँ पे चिपका देंगे। कॉपी करा, app.css पे आ जाना, CSS। ठीक है ना, ये उसने कुछ प्राइमरी कलर बेसिकली सेट करें, ये इससे परेशान होने की कोई बात नहीं है। इसको काम रेजिक्स लगा दी उसने। हैं रेजेक्स क्या है समझाता हूँ अभी, समझ तो नहीं आएगा लेकिन कोशिश करेंगे। ये बहुत लंबा चौड़ा कोड लिख के देता है। नहीं लग रहा कुछ खतरनाक बन के आने वाला। काफी सिक्योर बना दिया इसने यार ये। अरे पासवर्ड गुड वाला, पासवर्ड गुड और वो वीक वगैरह सारा, हाँ सारी सारी फंक्शनलिटी ऐड कर दिया है। अल्लाह बेहतर करे। काना है क्या? वो थक गया बेचारा, सोच रहा है अभी तो क्या करना है आगे। आगे वो सोच रहा है जाना करना है क्या। आ गया ये लूसिड रिएक्ट का वाला यूज इंस्टॉल कर लेना। ठीक है भाई, साइन अप पे जाते हैं, चिपका देते हैं। हमारे पेज का नाम क्या है? रजिस्टर। इसका नाम क्या है? रजिस्टर। पर एक चीज ये देख लेना, यहाँ पर हमारे पास लूसिड रिएक्ट भी इंस्टॉल होनी चाहिए। हाँ लिया। ठीक है, अब इसकी वेबसाइट पर जाके चेक करते हैं कि भाई क्या सूरत हाल है। रजिस्टर, अरे वाह क्या बात, ले रहे हो आप? हाँ?
ज़बरदस्त। और ये क्या है, ये अच्छा डिज़ाइन बनाया है इसने। ये हमने दिया, ईमेल दिया, और पासवर्ड हम गलत थोड़ा सा देख के चेक करते हैं। ये आ गया वीक वाला का, ये हार्ड कर रहा है ये। और क्या था, पर केस डाल दे, हो गया। आसान है था। मैंने मैंने जो अपने पास पर्सनली पासवर्ड यूज़ कर रहा हूँ वो ये वाला पासवर्ड है, लेकिन मतलब कि मैं वीक यूज़ कर रहा हूँ एक तरह से। वो घर जाके ट्राई करना, सही है। चलो मैं अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ 1 2 3, और इधर आया 1 2 3, यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बोल रहा है कि इस तरह का पासवर्ड थोड़ा सा लेंदी होना चाहिए। ठीक है चलो, इसमें तो कंफर्म पासवर्ड के हम हटाएंगे, वैसे भी हमें ज़रूरत नहीं है कंफर्म पासवर्ड की। बहुत 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 खतरनाक इसने काम कर दिया ये। ये ना बहुत लंबा चौड़ा इसने काम दिया है। चलो मैं एक्सप्लेन करूँ या ठीक है। देखो ये नेम ले रहा है, ईमेल ले रहा है, नेम ले रहा है, ईमेल ले रहा है, पासवर्ड ले रहा है, कंफर्म पासवर्ड ले रहा है। 4 चीज़ें हम दे रहे हैं, लेकिन हमें बैकएंड में कितनी चीज़ें भेजनी है, 3 भेजनी है। तो हम 4 ले लेते हैं, मसला नहीं है भले, लेकिन ये कि यूज़र के लिए, यूज़र को दिखाएंगे कि हम भाई कंफर्म पासवर्ड आपने देना है, ताकि उसको पता चल जाए कि जो पासवर्ड आप दे रहे हो वो याद है नहीं है। हाँ, नहीं बैकएंड में हमने लगाई भी है। फ्रंट एंड वाली ये कितनी भी लगाता रहे, लेकिन ये फिर भी हैक हो जाएगी, क्योंकि फ्रंट एंड का कोड आपके पास मैंने बताया ना फ्रंट एंड में अवेलेबल होता है। तो अब यहाँ पर उसने वैलिडेशन का यूज़ करा है, ठीक है। तो ये फॉर्म के अंदर लॉजिक लगा रहा है कि अगर कोई नेम, अगर जैसे कि कोई नेम मिसिंग होता है तो नेम इज़ रिक्वायर्ड। इसी तरह से अगर फॉर्म के अंदर अगर नेम की लेंथ कम है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने नेम दे रहे हो और नाम आपने छोटा दे दिया, 1 लिख के मतलब ऐसे एक छोड़ के दे दिया, तो एंटर करोगे तो बोलेगा नेम मस्ट बी 2 कैरेक्टर, ये वो आपको दिखा रहा है, मतलब एक एक के लिए वो मैसेज शो करा रहा है। इस तरह से वो ईमेल के लिए कर रहा है, ईमेल के अंदर बोल रहा है कि @ होना चाहिए, स्पेस नहीं होना चाहिए, और ये सारी चीज़ें के बारे में बता रहा है। वो रेजिक्स रेजिक्स है, रेजिक्स। रेजिक्स के लिए आप लोगों को जावास्क्रिप्ट की वीडियो मैंने अपलोड करी है, उसको देख लेना, समझ में आ जाएगा। तो इसलिए समझ नहीं कि रेजिक्स है ना वो, सही है। अच्छा ये पासवर्ड वाला ऑप्शन आ गया, सिंपल बना ले इसको। अच्छा चलो ठीक है। ये हैंडल चेंज है, इसके अंदर क्या हो रहा है, ये याद होगा मैंने शुरू शुरू के अंदर जब फॉर्म से वैल्यू गेट करना सिखाया था, फॉर्म से वैल्यू गेट करना, हाँ मैंने बताया ना, एक शॉर्ट तरीका बताया था। ये वही वाला तरीका यूज़ कर रहा है जिसके अंदर नेम और वैल्यू में असाइन कर रहा था। हाँ हाँ, फॉर्म हैंडलिंग के अंदर मैंने पढ़ाया था, उसको देख लेना। हाँ, और अगर कोई एरर आएगा, एरर को हैंडल कर रहा है वो इस जगह पे। अब यहाँ पे फॉर्म को सबमिट करवाने की लॉजिक लगा रहा है ये, यहाँ पे वैलिडेशन वगैरह आ रही है, बहुत सारी चीज़ें। और यहाँ पर बोल रहा है सबमिट ट्रू हो जाएगा तो यहाँ पर काम हो जाएगा सारा। और ये सेट फॉर्म डेटा, सेट टाइम आउट वगैरह, काफ़ी लंबा चौड़ा कोड है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं इसका यूज़ करूँ तो आप लोगों को जो मैं कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूँ ना बैकएंड वाला जो है, तो ना इसके साथ घिच पिच हो जाएगा। इसको सिंपल रख लेते हैं मेरे ख्याल में, इसको बोलते हैं वैलिडेशन रूल हटाते हैं, हम इसको सिंपल पे रखते हैं। ये तो ये एआई से वैसे छपवा लेगा तो सारा हो जाएगा। अबे एआई से वैसे उठा लियो क्या, तो क्या लेके क्या करेगा एआई से, मतलब वैसे मिल जाएगा तेरे को। सिंपल फॉर्म, एक मिनट, नो वैलिडेशन, एक मिनट, सिंपल फॉर्म नो वैलिडेशन, नो कंफर्म पासवर्ड फील्ड। अच्छा मैं इनपुट से वैल्यू गेट करवा लूँ या हम खुद ही हार्ड कोड करें? हार्ड कोड कर लें ताकि ज़्यादा जहन में रहेगी चीज़ें ना। ऑटो फिल नहीं नहीं मैंने वो देख लिया, हाँ फ्रंट एंड किससे बना हुआ है, बैक एंड किससे बना हुआ है, वो वाली एक्सेप्शन है सर। मैंने फॉर्म वाली में शॉर्ट कर। अच्छा कहाँ से देख लिया तुम लोगों ने? मैं गया बाहर, ऐसे तो नहीं छापने।
सही है, अब बिल्कुल सिंपल सा लेकर आया ये, इनपुट की वैल्यू गेट करके लेकर आ गया बड़ा सिंपल तरीके से। नहीं नहीं अभी बन जाएगा, यूआई पूरा रेडी करेंगे, एपीआई चिपका के जान छुड़ाएंगे बस। ये ले हो गया, क्यों परेशान हो रहा है बेटा। यहाँ पर क्या नाम आ जाएगा, रजिस्टर। ये आ गया ना, आप बोलोगे ये समझ में आ रहा है। ये शुरू से सस्ता काम किया ना आप लोगों ने, इसमें खुश रहता हमें। सही है, अच्छा वाला काम दिखाया, टकरे मार रहे हो आप लोग। हाँ रिफ्रेश करा, हाँ ये अब आ गया सही। ठीक है, अब यहाँ पर क्या क्रिएट अकाउंट, बेटा साइन ही नहीं आएगा ना, क्या हो गया, नींद में लग रहा है। और यही वाला काम हम करेंगे लॉगिन के लिए, तो इधर जाकर इसको उठाया, इसको चिपका दिया, यहाँ पर क्या करेंगे, लॉगिन। नहीं लॉगिन करेंगे, अल्लाह बेहतर करेगा। हाँ हाँ मैं बोलता रहा हूँ कि मैंने मना करा ही है, मैं बोलता ना अल्लाह बेहतर करेगा। अल्लाह आपकी दुआ को कबूल करे। अच्छा हैं? क्या हो गया। यहाँ से, यहाँ से नेम को हटा देते हैं। वीडियो बंद करके करते हैं ना आपसे, क्यों वीडियो में नहीं आता, पागल है क्या, ये ऑन है। ठीक है, यहाँ पर साइन इन की जगह पे क्या कर देंगे, साइन साइन इन, इधर जो ऑप्शन होगा वो साइन अप का होगा, ये हटा दें, इसको चेंज कर दिया, ठीक है ना, मैसेज को। अब जो है ना यहाँ पर इसको भी चेंज कर देंगे, क्योंकि हम यहाँ पे साइन इन के पेज पे घूम रहे हैं ना, डोंट हैव एन अकाउंट तो साइन अप कर लेगा वो बेचारा। सही है, ठीक है, यहाँ पर ये इसको ए को हटा देंगे, इसकी जगह पे क्या चिपका देंगे, लिंक का यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। अच्छा रिएक्ट ऑर्डर डोम से हटा लेना, इसको टू लगा के साइन अप के पेज पे रिडायरेक्ट करा देंगे, अगर ऐसे आ जाए ना ऑप्शन तो आप इसको हटा के चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पर साइन इन पे क्लिक करोगे तो नहीं जाएगा, क्योंकि हमने वहाँ पर चेंज नहीं करा ना इसको, तो रजिस्टर पे आने के बाद हम यहाँ पे भी चेंज कर देना, इधर आके इसको लिंक कर देंगे, लिंक यहाँ पर। तो अगर आप जैसे साइन इन पे क्लिक करोगे, साइन इन वाला फॉर्म हो जाएगा, ये साइन अप वाला हो जाएगा। और हमारे पास एक फॉर्म होना चाहिए पेज नोट फाउंड का ना, तो इसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसी को बोलूँगा क्रिएट पेज नोट फाउंड पेज। क्या बात कर रहा है यार, हैं? ठीक है भाई, पेज नॉट फाउंड पेज भी क्रिएट हो गया। पेज नॉट फाउंड पर आते हैं, नहीं तो असल में देखो गुना मिलेगा ना, बात को समझा करो। इसको यहाँ पे, यहाँ पर आ जाएगा पेज, इसको कॉपी करा, कौन सी का भाई, यहाँ पे पेज लगा देना, सही है। इधर आ जाते हैं, और इधर आने के बाद पेज नॉट फाउंड, क्या बात है, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, पेज नॉट फाउंड थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसका बेकार आया है, जो इसने आइकन ये यूज़ करा ना, ये वाला मुझे इंतहाई जहर लग रहा है, तो इसको मैं हटाना चाहूँगा बिल्कुल। ठीक है, और जब पेज नॉट फाउंड आ रहा है ना, यहाँ पर ये जो स्पेस आ रहा है ना, इसको माइनस इसने गलती से लगा दिया, इससे भी गलती हो सकती है, तो आप पॉजिटिव में कर देना इसको, अंडरस्टैंड। तो ये सब चीज़ आपको जब भी आएंगी जब आपने ये काम करे हुए होंगे, बस और कुछ नहीं कहना चाहूँगा आप लोगों से। सही है, यहाँ पर लिंक आ गया, टू आ गया, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग इज परफेक्ट। अब आते हैं डैशबोर्ड के ऊपर, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है,
ये एलिमेंट्स हैं ये रहे ना। ये आ गया। तो कुछ नज़र तो आया मुझे, कुछ नज़र ही नहीं आ रहा बाहर। ये आ रहा है, ये डेकोरेटिव एलिमेंट्स होते हैं ये। अगर ये हटा दूंगा ना, देखना ही गायब, ये गायब हो जाएगा। ये देखना, ये जो आ रहा है ना पोल बना हुआ, हटाऊंगा ना, मैं दिखा रहा हूँ कि अब इसको गौर से देख लो कि ये गायब हो जाएगा। ये वाला वो गायब हो गया। हाँ, तो ये हल्का सा एक शेडो दिया खेलो, अंडरस्टैंड। अब यहाँ पर जाते हैं। कौन सा? कौन सा? एक साल? अबे उतने टाइम पहले तो यही भी नहीं थी जब मैंने वो बनाया था उस टाइम में तो यही नहीं थी ये सारा। खेलो चलो खैर है। अरे नहीं यार, मैं सी में बोल रहा हूँ, खेलो खैर है। पेज नोट, गो टू होम पर जाते हैं, ये हम लेआउट के पेज पर आ जाएंगे। बात तो समझ ले। कोई भी आए साइन अप में सुन तो ले, सुन तो ले चाचा, यूआई तो रेडी करने दे गजनी, यूआई तो रेडी होने दे। अब यहाँ पर आने के बाद इस लेआउट के अंदर असल में मुझे काम करना है। मैं लॉजिक आपको समझा रहा हूँ कि लेआउट की लॉजिक क्या होने वाली है। ऐप के ऊपर जाओ, लेआउट के पेज पर आओ। इधर मैं बनाऊंगा एक नेव बार, तो यहाँ पर मैं एक नेव का टेक लूंगा। इस एक कंपोनेंट बना लेना बार अलग से कॉल करा सवार तो कर ले बेटा। कॉल करा शील्ड, शील्ड चेक, शील्ड चेक। इसके अलावा मुझे यहाँ पर चाहिए होगा सिक्योरिटी, सिक्योरिटी ओथ, सिक्योर ओथ। इस पे एक क्लास लगाते हैं और फ्लेक्स, कितना टैप टैप बार ये आ गया। ये सेलेक्ट क्या है? ये कलर का नाम है बेसिकली, ये कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है। ठीक है। अच्छा, ये काम जो है ना, ये गलती से भी ऐसे कर सकता है, तो इसको आप उठाना, कट करा, ये यहाँ पर आएगा, ये यहाँ चिपका देना। गैप हमने, गैप को हटा देना, पैडिंग को हटा देना। आइटम सेंटर जस्टिफाई बिटवीन पैडिंग एक्स से 20। इधर आने के बाद जो है ना, इसको मैं करूँगा फ्लेक्स और आइटम सेंटर गैप दे दूंगा, पीवाई दे दूंगा, इसको एक हाइट दे दूंगा 20। ठीक है, सर ये बताई ये लेना, कुछ ऐसा नज़र आएगा। पुरानी चीजें पड़ी भाई लेना क्या बनवा लूँ यही से? डिजाइन ही मैं अपने हिसाब से इसको असल में मैं करना चाह रहा हूँ, बात को समझा करो। कुछ चीज़ें हैं जो मैं अपने हाथ से करूँगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्लास, और इसके ऊपर टेक्स्ट लिख दूंगा 3 एक्सल, 2 एक्सल। फॉन्ट को करूँगा बोल्ड, बस। आइटम सेंटर नहीं है यार, ठीक है अभी, ठीक है। अभी यहाँ पर जो है मुझे करना ये है, यहाँ पर मैं अपना नाम शो कराऊंगा, यहाँ पे लॉग आउट और लॉग आउट ऑल का बटन यहाँ पे शो करा दूंगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये डिप होगा। यहाँ पे हमारे पास एक लॉग आउट का बटन होगा, बटन यूजर, ये आ गया। और हुक्म करो। सवाल हाँ बोलो। अच्छी क्लास में आप यही बना नहीं, एपीआई करता अभी चिपकाएंगे एपीआई को भी। लॉग आउट ऑल का यहाँ पे बटन लगा देंगे। यहाँ पे मैं डिवाइस को, डिवाइस का आइकन यूज़ करूँगा, डिवाइस मॉनिटर इवेंट। हाँ, डिवाइस
असल में मुझे ये सेल्फ क्लोजिंग है ना, इसको ऊपर इंपोर्ट तो नहीं हुआ ना? सही है। मॉनिटर, लूसिड की वेबसाइट पर जाता है। यही तो है। यहाँ पर हम सर्च करेंगे मॉनिटर, ये वाला ऑप्शन कॉपी करा, ये वाला आइकन मुझे चाहिए। इस पे एक क्लास लगा लेते हैं, क्लास नेम। तो बैकएंड कौन सा आपको अच्छा आता है? अच्छा, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। सही है, इसको फ्लेक्स कर लेते हैं। फ्लेक्स गेप लगा देंगे 2। सॉरी, आइटम सेंटर। इस पर और क्या देना है? बैकग्राउंड कलर देना है रेड का 500 डिवाइडेड बाय 20, डिवाइडेड बाय में इसका ये क्या? 600। ये असल में मैंने बैकग्राउंड कलर दिया है डिवाइडेड बाय 60। थोड़ा सा लाइट कलर में इसका चाह रहा था। क्या? ठीक है, इसको ऊपर वाले कलर चेंज करेंगे ना बेटा? कलर इसका इसमें मज़ा नहीं आ रहा, ब्लू वाले से हटाएंगे इसको भी रेड पर लेकर आते हैं। सही है, पर ये ऊपर से बाहर आ रहा है। फ्लेक्स का लगेंगे ना बेटा? पोजीशन चेक कर। फ्लेक्स आइटम और सही है। लॉग आउट पे क्लिक करेंगे और लॉग आउट ऑल के ऊपर क्लिक करेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो है एपडॉट जैसे के ऊपर लेआउट बनाया ना, मैं आपको भी एक चीज़ करके दिखाऊंगा मजीद। मैं ऐसी टेस्टिंग के लिए अबाउट का पेज बना देता हूँ, वैसे मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको लेआउट का जो फ़ायदा है ना वो समझ में आना चाहिए कि लेआउट बनाने का फ़ायदा क्या हुआ। ये अबाउट के पेज को मैं इधर भी लगा देता हूँ, ये आ गया, ठीक है ना? और हुक्म करो, ये आ गया अबाउट। अब जाते हैं लेआउट के अंदर। एक बार रेडी रेडी हो गया हमारा। अब इसके नीचे जो है ना, ये हमारा नेवर खत्म हो गया ना। इधर मैं कॉल करूंगा अपने आउटलेट को। किसको कॉल करूंगा? ए डिव बनाऊंगा और आउटलेट को इसके अंदर कॉल करूंगा। चिल्ड्रन, ये मेरे सारे चिल्ड्रन होने वाले हैं। यहाँ पर आ जाएगा आउटलेट। आउटलेट आउटलेट मतलब मैंने क्या बताया था आप लोगों को? चिल्ड्रन। यहाँ आ जाएगा आउटलेट। आगे डैशबोर्ड। क्यों परेशान हो रहा था बेटा? नेम बार के नीचे। और अभी अभी आप ये देखो, अबाउट जैसे मैंने लिखा तो अबाउट देख रहे हो, नेम बार एक ही जगह चिपका हुआ, नीचे वो वर्किंग कर रहा है। इसको अलग से बताने, इसको एक सही है,
तो ये आप देख रहे हो, ये एक ही जगह रुका हुआ है, ये लेआउट का फायदा है बस। तो ये एक जगह रुका रहेगा, बाकी डैशबोर्ड पे अब हम काम करेंगे। तो लेआउट का बस ये, अब मैं लेआउट के अंदर थोड़ा सा लेआउट में मैं ये बोल दूंगा कि ये हमारे पास जो है ना गिरो होगा। गिरो मतलब पूरी स्क्रीन के ऊपर ये फैला हुआ होगा, ठीक है ना। जैसे पहले मैं आपको एक बॉर्डर लगा के दिखाता हूँ। ये बॉर्डर लगाने के बाद सूरत हाल कुछ ऐसी है। मैं इसको बोलूँगा गिरो और फ्लेक्स लगा दूंगा, गिरो। और यहाँ पर इसको फ्लेक्स, जो भी कुछ आएगा वो इसके अंदर फ्लेक्स होगा, या अपने हिसाब से जो भी फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम वगैरह आपको करनी हो तो हम यहाँ पे करते रहेंगे। जी अब बोलो। हाँ बोल। हाँ ऐसे ही होता है। पहले वैसे क्यों? क्योंकि अलग अलग तरीके से काम कर सकते हैं। अगर मैं चाहूँ मैं उसी तरीके से करता हूँ तो फिर इसलिए आपके मिनिमम हाइट जो है ना आपके लगाना है। तरीके से काम करना चाहूँ। हाँ वो भी कर सकते हो, लेकिन रियल सिनेरियो थोड़ा सा ये ज़्यादा बेटर रहेगा आपकी सेहत के हिसाब से, मुझे पता है ना। बीजी स्लेट को आप इसको 800 कर देना, ये हटा देना। कलर वाइट कर नहीं नहीं, ये मैं असल में इसकी वाई को मैं सोच रहा हूँ वाइट ही रखूँ, क्या बोलता भाई? ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है ये। ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन बाहर हमने ब्लू रखा हुआ है ना असल में, सर बॉडी में ब्लू का ही कोई शेड रखें। तो बस छोड़ दो ना, वाइट ही रख लेते हैं। क्यों परेशान हो रहा है? बोला अंडर नहीं पागल हो रहा है क्या? सही लग रहा है। वो घर पे आके चेंज करते रहना आप। क्या यहाँ पर लेआउट लेआउट के अंदर अच्छा करने के लिए यहाँ पर आइकन लगा सकते हो, लॉग आउट का आइकन आप लगा सकते हो, लॉग आउट। ये लॉग आउट का आइकन भी आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। इधर आने के बाद जो है ना ट्राई, इसमें क्या करेंगे, फ्लेक्स लगा देंगे। फ्लेक्स, ये फ्लेक्स हो जाएगा। गैप लगा देंगे 2 का, तो थोड़ा सा स्पेस आ जाएगा। साइज इसका थोड़ा छोटा कर लेंगे ताकि गुना ना मिले ना। नीचे वाले में 20 दिया तो इसको भी 20 देंगे ताकि इक्वली काम करे वो। आइटम सेंटर कर लेंगे ताकि जो है ना ये मसला ना आए। आइटम सेंटर फ्लेक्स के बाद करना है। हो गया चाचा, ठीक है। हाँ लगा, शुक्र है। अंडरस्टैंड, आइकन भी आ गए। अब करना ये है डैशबोर्ड के अंदर, बात सुन ले भाई हीरो। डैशबोर्ड वाले पेज पे जाते हैं। इधर हमें क्या करना है, एक बड़ा सा कार्ड बनाकर नाम हम शो करा देंगे बड़ा सा। और इसके अलावा कुछ ऑप्शन हमें नहीं करना। बात तो समझ ले। बुक वाला इसमें कहाँ से आ गया? बुक वाला इसमें कोई काम ही नहीं है। हम जो हमने यूज़र को गेट करने की प्रोफाइल वाली एपीआई बनाई थी, यूज़र अपनी प्रोफाइल को गेट कर रहा था टोकन देकर। यहाँ पे उसका डेटा शो करा देंगे, यूज़र का ईमेल, यूज़र का आईडी, यूज़र का नेम, बस एक बड़ा सा कार्ड बनाकर। और हुक्म करो, और क्या चाहिए? पूरा रेडी है ये आपके लिए। सही है। बोरिंग लग रहा है। पेडिंग 20। नींद कहाँ आती थी? नींद क्यों आती थी भाई? नींद क्यों आती थी भाई? क्या आ गया? स्लेट का ये बड़ा खतरनाक कलर आए यार ये निकल के। टेक्स्ट स्लेट 900। हाँ भी ठीक है, थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेते हैं। 5 एक्सेल AI का काम करके बड़ा खतरनाक काम है। है। लेकिन आप असल में आपकी सेहत के लिए वो नुकसानदायक है। अभी इस वक्त ना बात को समझा करो। फ़ॉन्ट को आप क्या कर देना, ब्लैक कर देना, इससे ज़्यादा बोल्ड हो जाएगा। मीडिया क्वालिटी का अल्लाह का शुक्र। फ़ॉन्ट ब्लैक कर तो दिया, फुल बोल्ड क्यों नहीं हो रहा? अच्छा ये लगाया हुआ है। टेक्स्ट ब्लैक होगा ना। इसको मैं ज़्यादा बोल्ड करना चाह रहा था, ठीक है। यहाँ पर ये हमारे पास जो मार्जिन टॉप से आ रहा है ना, इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे, इस डिफ को हटा देंगे, बस ये लगा के रखेंगे।
ये अभी कुछ इस तरह का आ रहा है। बस नीचे हमें यहाँ पे करना क्या है, एक नाम शो करेंगे यूज़र का, और ये हम API की जब फेच करेंगे तब हम सारा काम इसको चिपका देंगे। अंडरस्टैंड? आज के